भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। ला 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 ला। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत दिनों के बाद आप मुझे देख रहे हो और मैं प्रार्थना करता हूं इस मिस्सा बलिदान में कि ये सब कोरोना वायरस का जो भी क्वारंटाइन है या हम सबको एक दूसरे से जुदा किया है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम, खास करके मैं आप सबको यहाँ चर्च में देख सकूं, और वो भी अच्छे सेहत में, और वो भी एक परिवार के साथ एक साथ। इसलिए इस मिस्सा बलिदान में मैं प्रार्थना करता हूं और इसकी शुरुआत हम गीत से करेंगे, तेरे दर पे बढ़ाए कदम। तेरे दर पे बढ़ाए कदम, तेरे मंदिर में आज आए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाए कदम, तेरे मंदिर में आज आए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। याचना करते हम हरदम, मंगल पावन है मंदिर में हम, लाते हम सबके जीवन के गम, पाए तुम में को शांति करम, याचना करते हम हरदम। तेरे दर पे बढ़ाए कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाए कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आज का ये हिस्सा, हम बहुत सारे हेतु हैं जो मैं अभी पढ़कर आपसे बताता हूं कि आप भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और अगर कुछ भूल गए हैं तो आप ध्यान से याद करके उनके लिए इस वेदी पे, इस मिस्सा बलिदान में आप प्रार्थना कीजिए। खास करके आज अपने पैरिश का फीस्ट है सेंट जोसेफ का, और उसके साथ साथ 1 मई तो कामगार दिन भी है, जो काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उन सब का। तो सब के लिए हम विशेष प्रार्थना करें, अपने पैरिश के या पूरे दुनिया के जो परिवार हैं, उन सब के परिवार के लिए, ताकि संत योसेफ जैसे हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें। और जो काम करते हैं तो उनके जैसा हम दिल से काम करें, मन से काम करें, परमेश्वर की स्तुति के लिए हम करें। बिनोय जो बिनी या सबीना, वर्गीस और मर्सी उनकी बेटी, उनके साथ शादी कर रहे हैं, और बिनी या सबीना है होली फैमिली कम्युनिटी 3 मुमरा से। जोसेफ डेविड जो तृप्ति
उसके साथ शादी कर रहा है, और वो है आरोग्य राज और रीटा चेटियर, उनका बेटा। सेंट एंथनी कम्युनिटी 4 दीवा। मार्सेलिन जो फ्रांसिस से शादी कर रही है, और वो रेचल और लेट नोवेल उनकी बेटी, कम्युनिटी 1 सेंट जोसेफ मुमरा। और रॉबिन एग्नल, मार्कुस और या तो बॉबी अंकल या रेजिना और रेजिना आंटी, उनका बेटा। सेंट छाया के साथ शादी कर रहा है, गुड शेपर्ड कम्युनिटी 2 से मुमरा से। तो इनके लिए या बहुत सारे ऐसे सोच रहे शादी के लिए, परिवार बांधने के लिए, या कुछ लोगों की शादियां पोस्टपोन हुई हैं या ये साल में, उन सब के लिए प्रार्थना करें ताकि वो पवित्र कुटुंब बांधने के लिए प्रयत्न करें। सचिन बारपाटे और सारिका झेंडे अपने पेरिस से बपतिस्मा स्वीकारने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, उनका क्रिस्निंग है। कुछ परिवार में उनको घर बपतिस्मा बोलते हैं, मतलब घर में उन्हें बपतिस्मा दिया जा रहा है क्वारंटाइन की वजह से। तो उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उस बच्चे के लिए, ताकि जल्द से जल्द उन्हें अच्छी तरह से यहाँ चर्च में आके पूरे प्रार्थना के साथ उन्हें वो संस्कार मिले। कुछ लोगों की सिल्वर जुबली है, किसी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या किसी का ऑर्डिनेशन डे है, या कुछ बिशपों का एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन डे है, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। या कुछ माताएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनके बच्चे के लिए, ताकि वो सही सलामत रहें, और खास करके उनके सेफ डिलीवरी के लिए, तो उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करेंगे। या कोई बच्चे के लिए रुके हैं, जॉब के लिए रुके हैं, या कोई घर की परेशानी है कि बच्चे सुन नहीं रहे या माँ बाप नहीं सुन रहे, तो कुछ परेशानी रहेगी, उस परिवार की परेशानी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या इन दिनों में कुछ ब्रदर्स या सिस्टर्स या भाई बहन वाउस या प्रोफेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। खास करके अपने विवाह के ब्रदर यीशु, उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में कुछ बच्चों का कॉन्फर्मेशन है, क्रिस्निंग है, और कुछ डीकन्स का ऑर्डिनेशन भी पोस्टपोन हुआ है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी की एग्जाम आने वाली है, कोई एडमिशन के लिए टेंशन है, या करियर का सोच रहा है, या ये सब खत्म होने के बाद क्या होगा, ऐसे सोचने वाले, टेंशन में ऐसे कुछ लोग हैं, परिवार हैं, उन सब के लिए। जो बीमार हैं, खास करके कोरोना वायरस से जो बीमार हैं लोग, उनके लिए, या और कौन सी भी बीमारी, और इस दिनों में शायद उनको अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं मिल रही, अस्पताल नहीं जा रहे, तो इस बीमारी में भगवान उन्हें चंगाई दे, या तो उन्हें मदद करे, या कोई ना कोई तो उनकी देखभाल करे। जो लोग इस कोरोना वायरस बीमारी को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर दवाई से या दूसरे कौन से भी तरीके से, इन सबको यश आए, और खास करके उनका संरक्षण हो, उन्हें अच्छी सेहत मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो अच्छा नहीं सोचते, ऐसे परिस्थिति में पैसा कमाने का, पावर कमाने का, अधिकार कमाने का, या नाम कमाने का सोच रहे हैं, या कुछ परिवार में कुछ ऐसे गलत विचार करके अपने परिवार को तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे गलत लोगों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें, ताकि वो संत जोसेफ जैसे, पवित्र मरियम जैसे अपने परिवार को पवित्र करें, यीशु मसीह को स्वीकार करें। बहुत सारी जगह चर्चेस हैं या अपने क्रिस्ती भाई बहन, उनको तकलीफ हो रही है, जहाँ यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ, ऐसे सभी जगहों के लिए भी हम प्रार्थना करें।
किसी ने संत जोसेफ को धन्यवाद देने के लिए ये मिस्सा अर्पण किए, खास करके अपने पैरिश में सेंट जोसेफ कम्युनिटी है, कम्युनिटी 1 मोगरा की, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और सेक्रेड हार्ट आज महीने का पहला शुक्रवार है, बीमार लोगों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस दिन। तो किसी ने यीशु मसीह के पवित्र हृदय को धन्यवाद देने के लिए मिस्सा अर्पण किए, और जो सब बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और खास करके अपने पैरिश के हर एक परिवार में सुख आए, आनंद आए, आरोग्य आए, सब एक साथ रहे, नजदीक रहे या दूर रहे, वो सब एक साथ रहे, इसके लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो सब काम करें, छोटे बड़े कौन से भी उद्दे पे है, उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, उनकी अच्छी सेहत के लिए, और उनके जरिए अच्छा काम हो ताकि दूसरों की सेवा हो और परमेश्वर की स्तुति हो। तो चलो इस मिस्सा बलिदान में हम दिल से सहभाग लें और एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए, और खास करके सेंट जोसेफ पैरिश के लिए। बहुत सारे ऐसे पैरिश हैं जिनका नाम सेंट जोसेफ है, उन सब के लिए, अपने पैरिश को जो चर्चेस मदद करते हैं, जो लोग मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। अपने पैरिश के कुछ लोग दूर गए हैं रहने के लिए या काम की वजह से, उन सब के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो चलो आइए, all together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all and with your spirit. मेरे भाइयों और बहनों, ये जो गलत हुआ है बीमारी की वजह से, हम सब जैसे कि जकड़े हुए हैं एक ही घर में, दीवारों में, लेकिन भगवान बहुत बार बुराई से भी अच्छा निकालता है। जैसे कि हम सबको एक अच्छा वक्त दिया है एक दूसरे को समझने के लिए, माफ करने के लिए, एक साथ रहने के लिए, समझने के लिए। इसलिए बहुत बार शायद इन दिनों या पहले हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को तकलीफ दी है, या जैसे कि ये कोरोना वायरस या कौन सी भी बीमारी या कौन सी भी तकलीफ किसी ने भी किसी को दी है या दुनिया को दी है, उन सबको माफ करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह प्यार करता है, क्षमा करता है। इसलिए थोड़ी देर शांत रहकर अपने परिवार में अगर किसी से बात नहीं करते, या पैरिश में या कम्युनिटी से, या किसी के बारे में अगर दिल में बहुत बुरा रखा है, वो सब निकाल दें और अच्छाई, आनंद, पहले खुद को आनंद दें। इसके लिए हम थोड़ी देर शांत रहकर प्रार्थना करें। अगर आप परिवार में एक दूसरे को माफी करना चाहते हो आमने सामने, अभी आपको कोई देख नहीं रहा, सिर्फ आपका परिवार है आपके साथ, माफ करो या माफी मांगो या फोन करके उनसे माफी मांगो। इसलिए हम सब एक साथ बोलते हैं, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, क्रिस्त दया करो, क्रिस्त दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। हम भगवान को धन्यवाद दें कि आज हम दूर हैं चर्च से, इतर परिवार से या जगह से, फिर भी हम ये फीस्ट मना रहे हैं, अच्छे सेहत में हैं।
और कुछ लोगों की देखभाल कर रहे हैं जीसस, उन्हें अच्छी सेहत देने के लिए। हमारे कुछ लोग देखभाल कर रहे हैं, जैसे अपने पैरिश से कुछ नर्सेस हैं वो देखभाल कर रहे हैं, या अपने पैरिश में कुछ लोगों ने एक दूसरे को राशन देने के लिए, पैसा देने के लिए, इस परिस्थिति में इधर उधर जाके उन्होंने मदद की है, नाम देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चीज़ें देने के लिए। इसलिए हम भगवान को धन्यवाद कि हमें चांस मिला है अच्छा काम करने के लिए। आपने बोला है कि मुझे भूख लगी है, मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और हमने वो देने की कोशिश की। भगवान ने हम सबका इस्तेमाल किया अच्छे काम के लिए। इसलिए चलो हम भगवान को धन्यवाद दें। और हमारे पैरिश को संत जोसेफ, उनके खुद के पिता जो हमें दिए आश्रयदान, इसलिए हम भगवान को धन्यवाद दें। उनके वजह से पवित्र मरियम के और जोसेफ की वजह से जीसस हमें मिले, इसलिए हम धन्यवाद दें। अपने हर एक को परिवार है, कोई तो है, इसलिए हम धन्यवाद दें। चलो हम स्तुति गीत गा के भगवान की स्तुति करें, भगवान को धन्यवाद। Glory, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Lamb of God, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son. Lord God, Lamb of God, Son of the Father, glory, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. Glory, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen, 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 amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that by Saint Joseph's intercession, your church may constantly watch over the unfolding of the mysteries of human salvation, whose beginnings you entrusted to his faithful care. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर
विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूं। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सब की सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर दिया, विश्राम किया। यहां प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम स्तोत्र गीत गाएं। गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कि सच्चे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कि सच्चे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। मांगा नहीं था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। मांगा नहीं था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कि सच्चे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कि सच्चे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। दूसरा पाठ संत पौलुस का इफिसियों को पत्र। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है।
अपने माता पिता का आदर करो। यहां पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को हिजाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम अपने मन की तैयारी करें शुभ वर्तमान या सुसमाचार सुनने के लिए। हम गीत गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. अगर आपके अगल बगल में छोटे बच्चे हैं तो उनके माथे पे क्रॉस करो, होठों पे और छाती पे। मेरे विचार शुद्ध कर, मेरे शब्द शुद्ध कर और मेरा हृदय शुद्ध कर। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह उस पर विचार कर ही रहा था कि उसे सपने में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया कि यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो,
एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. मेरे भाइयों और बहनों, आज हम संत योसेफ का त्योहार मना रहे हैं। संत योसेफ जो सो रहा था, वो नींद में प्रभु ने जो भी उसे कुछ बताया, उसने हकीकत में वैसा किया। उसने भगवान की इच्छा मानकर उसके परिवार का ख्याल रखा, देखभाल की। आज हम सबको भी यही चुनौती है। भगवान जैसे अलग अलग तरीके से हमें संदेश दे रहा है कि इस मेरे परिवार की देखभाल करो, मानव जाति की भी और इस सृष्टि की भी। हमारा विषय था स्वस्थ परिवार, खुशहाल परिवार, हेल्दी फैमिली, हैप्पी फैमिली। हमने 9 दिन नौवेने में कुछ विषय दिए थे। अगर हम उस पर विचार करते हैं, वैसा जीने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में हम हमारा परिवार आरोग्य बना सकते हैं, हमारे परिवार को आरोग्य दे सकते हैं, हमारे परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले विषय था, यीशु को निमंत्रण दो और अपनाओ। एक्सेप्ट जीसस, वेलकम हिम एंड एक्सेप्ट हिम। सिर्फ शब्दों से उसकी स्तुति मत करो, कृति से उसे अपने जीवन में अधिकार दो, ताकि हमारे जरिए वो यीशु मसीह अच्छे काम कर सके। तो अगर हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जैसे संत योसेफ ने यीशु मसीह को, भगवान को हाँ बोला, पवित्र मरियम ने भी भगवान को, यीशु मसीह को हाँ बोला, और उनका कुटुंब, परिवार पवित्र बना। दूसरा विषय था, एक दूसरे से प्यार करो। गाली मारने के लिए नहीं बोला, ताने मारने के लिए नहीं बोला, प्यार करो। दुश्मनी मन में रखने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। और प्यार कैसे करना आप सबको पता है, मदद करके, क्षमा करके, एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके आप प्यार जता सकते हो। स्वयं त्याग करो। बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे मेरे परिवार से या दूसरों से क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे परिवार के लिए, कभी सोचा है? या इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कभी सोचा है? अगर हम खुद त्याग कर कर दूसरों को अगर जिंदगी देते, खुशियाँ देते, तो पहले हम खुश रहते, फिर दूसरों को भी खुशियाँ मिलती हैं। तो शुरुआत अपने परिवार से, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये जो अच्छाई है उसकी शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए, और इसीलिए अपना परिवार स्वास्थ्य हो सकता है, आरोग्य में रह सकता है, हमारा परिवार आनंदी हो सकता है, खुशहाली से जी सकता है। सकारात्मक सोचो, थिंक पॉजिटिवली। बहुत बार हम दूसरों के बारे में खुद सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, और बहुत बार हम गलत सोचते हैं और दूसरों के साथ गलत रिश्ता रखते हैं। परिवार में हम आरोग्य नहीं लाते, रोग लाते हैं। तो आज से अगर हम सकारात्मक विचार करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो हम दूसरों की स्तुति कर सकेंगे, दूसरे ने जो अच्छा किया उसके लिए स्तुति करेंगे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, अगर मैं नहीं कर सका तो दूसरा कोई तो कर रहा है, भगवान का कार्य हो रहा है। जैसे कि संत योसेफ ने खुद बच्चे को जन्म नहीं दिया, पवित्र मरियम सिर्फ अकेली, पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर भी उसने सहायता की भगवान को,
और उसने देखभाल की यीशु मसीह की, पवित्र मरियम की, कुटुंब पवित्र रखा। शक को निकाल दो। बहुत बार हम शक करते हैं, ये ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोचता है, ये ऐसा मेरे लिए करेंगे, वो ऐसा मेरे लिए करेंगे, अभी ये क्या करेंगे, अभी ये क्या सोचेंगे। बहुत शक। फिर मोबाइल ढूंढेंगे, मोबाइल में क्या किया है, किसका मैसेज है, एक दूसरे में शक करके हम हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। इस बीमारी को दवाई नहीं। संत योसेफ और पवित्र मरियम, इन्होंने शक नहीं किया, सम्मान दिया, एक दूसरे को सम्मान दिया, क्योंकि उनके पास जीसस है, यीशु मसीह है। स्वास्थ्य संभाषण करो, एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात करो। बहुत बार हम बातें करते हैं, लेकिन दूसरों को ताना मारने के लिए, दूसरों को दोषित ठहराने के लिए, या मैं एक इंसान से बात करता हूं लेकिन 10 लोगों की बातें उनसे बात करता हूं, उनके बारे में पूछता नहीं आप कैसे हो, क्या हो, वो नहीं, दूसरों के बारे में। आज से हम हेल्दी कॉन्वर्सेशन करेंगे, स्वास्थ्य संभाषण करेंगे, ताकि हमारा परिवार आरोग्यवान हो। माफ करो, रिश्ता जोड़ो। माफी करेंगे तो रिश्ता ही जुड़ेगा, लेकिन बहुत बार हम माफी नहीं करते, हम रिश्ता नहीं जोड़ते, हम शब्दों से किसी का जान लेते हैं। तो आज से माफी करना भगवान का कार्य है, या माफी मांगना भगवान का कार्य है, और रिश्ता जोड़ना भगवान का कार्य है, तोड़ना नहीं। अगर आप दूर चले गए अपने परिवार से, तो आ जाओ वापस, क्योंकि भगवान रुका हुआ है, परिवार रुका है। दूसरों को जैसे है वैसे ही अपनाओ। टेढ़ा है फिर भी मेरा है, जैसे ही वैसे ही उनको अपनाओ। जब नजदीक रहेंगे, प्यार में रहेंगे, तब आप उनको करेक्शन कर सकते हो, उनको सुधारने के लिए मदद कर सकते हो। इसीलिए है वैसे ही पहले अपनाओ। प्रार्थना एकत्र करो, प्रे टुगेदर। जैसे कि हमारे इस इन 9 दिनों में हमारे पैरिश के कुछ कम्युनिटीज़ ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे या एक दूसरे को फ़ोन करके याद दिलाया कि हम प्रार्थना करें, और खुद के घर में भी एक साथ बैठकर। और जैसे कि इस बीमारी की वजह से हम एक ही घर में बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। हम एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ खा रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। और हम इस बीमारी की वजह से हमारे पड़ोस में कौन है, क्या है, उसको क्या चाहिए, क्या, उसके जरिए भी हम जैसे कि जीसस का कार्य कर रहे हैं। और हमारे पैरिश में भी और इतरत्र भी पूरी दुनिया में ये बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि पूरा दुनिया एक परिवार बना है। हमारा एक घर, एक डोमेस्टिक चर्च, फिर हमारा क्लस्टर्स, फिर हमारा कम्युनिटी, फिर हमारा पैरिश, ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि, सब हम सब जैसे कि परिवार, हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है। अगर हम दूसरों को आरोग्य देंगे तो हमें भी आरोग्य मिलेगा, हमारा परिवार आरोग्य में रहेगा, खुशहाली मिलेगी। If we give health to the others, we receive the health, and our family will be healthy, and family will be healthy and happy. So my dear friends, चलो संत योसेफ जैसे हम भी शान से, मन से, दिल से हम कार्य करें। उन्होंने जो भी कार्य किया दिल से किया, इसलिए आज कामगार दिन भी है। बहुत सारे लोग दिल से काम करते हैं, तो चलो हम भी वो दिल से काम करें, कुछ भी छोटा काम या बड़ा काम, लेकिन काम भगवान का है, जिसके जरिए भगवान की स्तुति होती है, दूसरों को आनंद मिलता है, हमारे जरिए दूसरों की सेवा होती है। चलो ये सब करने के लिए हम आगे बढ़ें। हम सब हमारा विश्वास प्रकट करें। जिनको जिस भाषा में आता है उस भाषा में आप आपका विश्वास प्रकट करें। I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. मैं अभी ऑल्टर की तैयारी करता हूँ, आप भी ऑल्टर की तैयारी कीजिए, आल्तार की तैयारी कीजिए। अपना दिल, हमारा परिवार, हमारी श्रद्धा, जहाँ हम काम करते हैं वो जगह, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं वो जगह, जहाँ हम किचन में काम करते हैं वो जगह, या ऑफिस में किधर भी, वो सब जैसे कि ऑल्टर है। हमें उसकी तैयारी करनी है, जीसस को वेलकम करना है, उसका स्वागत करना है। तो आप इस वक्त आपका अर्पण कीजिए। अगर परिवार के लिए कुछ चाहिए, या इस पूरी दुनिया में जो कुछ गलत हो रहा है, जो बीमारी है, जो लॉकडाउन है, जल्द जल्द मिट जाए, सबको याद करो। जैसे कि हमारे तनिस्लास अंकल, उनकी पत्नी तनिस मेरी, वो कल भगवान के पास अचानक चली गई। ऐसे बहुत सारे परिवार में मृत्यु हुए हैं बीमारी की वजह से, या दूसरे कौन से भी कारण की वजह से। उन सब हम याद करेंगे, उनका दुख कम हो, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और उनके द्वारा एक नई शुरुआत हो, तो इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे परिवार या खुद के परिवार को, या कोई दुखी है, किसी ने आपको बोला है प्रार्थना करने के लिए, उन सबको याद करो। मैं खास करके अपना पैरिश के लोगों को याद करता हूँ। आज हमारा पैरिश का फीस है, उन सबको मैं इस वेदी पे समर्पित करता हूँ। जो हमने इंटेंशन शुरुआत में बोले, उन सब लोगों को हम इस वेदी पे रखते हैं। तो आप मन में तैयारी कीजिए, मैं इस वेदी पे तैयारी करता हूँ। Blessed are you, Lord, with all creation. Thanks to goodness we have this bread to offer, fruit of the earth and work of human hands. It will become the bread of life. Blessed be God forever. Altogether, blessed be God forever. Blessed are you, Lord, with all creation. Thanks to goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become the cup of joy. Blessed be God forever. Altogether, blessed be God forever. Lord God, we ask you to please with the sacrifice, we offer you the humble and glorified. Forgive my sins and iniquities as part of this Christian celebration. ये भाकर और द्राक्षरस जैसे अर्पण किया है, वैसे खुद को, परिवार के हर एक व्यक्ति को, सबको हम वेदी के समर्पित करें। इस वक्त दुनिया में बहुत दुख है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, उन सब में आशा जागृत है। सकारात्मक विचार, क्षमा, प्यार करने की भावना, माफ़ी करने की, माफ़ी मांगने की भावना, परिवार जोड़ने की, सब हम सब में है। सिर्फ हमें याद दिला, हमारे कृत्य के द्वारा एक दूसरे को याद दिला, खुद को इस वेदी के समर्पित करो। और सब लोगों को इस वक्त
इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो बीमार हैं, या कुछ लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, कोशिश करें सब कुछ रोकने की, या काम करके, अच्छा काम करके इस दुनिया में जो कुछ अच्छा चल रहा है वो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई उनको बाधा लाते तो उन सबको, जो गलत करे उनको भी हम स्वीकार के सवाल करते हैं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। और हम यीशु मसीह को स्वीकार इसके लिए भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. We pray, O Lord, that just as Saint Joseph served with loving care your only begotten Son, born of the Virgin Mary, so we may be worthy to minister with a pure heart at your altar. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and on the solemnity of the Saint Joseph, to give you fitting praise, to glorify you and bless you. For this just man was given by you as a spouse to the Virgin Mother of God, and set as a wise and faithful servant in charge of your household, to watch like a father over your only begotten Son, who was conceived by the overshadowing of the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ. Through Him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your Lord. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." हे यीशु मसीह, आपको ऊंचा किया गया है ताकि हम आपकी तरफ देखकर आरोग्य में रहें। इस दुनिया में जो भी बीमार है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी परिवार है, हम सब विश्वास से आपकी तरफ देख रहे हैं ताकि हम सबको आशीर्वाद मिले, आरोग्य मिले, आनंद मिले, क्षमा मिले, माफी मिले, प्यार मिले। थैंक यू जीसस। Jesus, we adore you. Lay our lives before you. We love you. All together. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples,
saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." हे यीशु मसीह, हम आपका ये रक्त का प्याला ऊंचा कर रहे हैं। आपके रक्त से जो बीमार है उन सबको आप चंगा कीजिए। दिल से, दिमाग से, विचारों से बीमारी निकाल दे और हम सबको चंगा कर दे। और जो देखभाल कर रहे तो आपके इस पवित्र रक्त से उन्हें आप सुरक्षित रखें। Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. All together. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Oswald Gracious our Cardinal, and all the clergy. Let's pray specially. हम विशेष प्रार्थना करें पोप फ्रांसिस के लिए, पोप बेनेडिक्ट 16, कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस, जो हम सबको यीशु मसीह की तरफ से अच्छाई के लिए मार्गदर्शन करते हैं, अपने कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। और हमारे डीकन्स जो ऑर्डिनेशन के लिए राह देख रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो उनके दिल की, मन की अच्छी तरह से तैयारी करें और जल्द से जल्द उन्हें ऑर्डिनेशन का आनंद मिले। उनके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे जवान हैं, उनकी शादियाँ पोस्टपोन हुई है, जो एक छोटा सा डोमेस्टिक चर्च बनाना चाहते हैं कलीसिया, उनके लिए भी प्रार्थना करें। कॉन्फर्मेशंस हैं कुछ पैरिशेस में, उन युवकों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे पैरिश में भी बैप्टिज्म है, अडल्ट बैप्टिज्म, छोटे बच्चों का बैप्टिज्म, और दूसरे भी पैरिश में, तो हम सबको जिनका बैप्टिज्म है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. अपने परिवार से जो भगवान के पास चले गए, उनकी हम याद करें। इस वक्त ऐसे परिवार की भी याद करें जिस परिवार से कोरोना वायरस की वजह से कोई मर गए हैं, या दूसरे कौन से भी बीमारी की वजह से वो मर गए। और विशेष करके अपने पैरिश की दीवा की तनिस मेरी आंटी, तनिसलस अंकल की वाइफ, जो हार्ट अटैक से परसों अचानक भगवान के पास चले गए, उनकी हम याद करें। और ऐसे बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में मर गए, जिनको देखने के लिए भी उनका परिवार नज़दीक नहीं था। ऐसे सब लोगों को
या किसी ने आत्महत्या की है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को मार डाला गया है या इतर दूसरे कौन से भी बीमारी से मर गए, सबको हम ईश्वर के पास विनती करें उन्हें शांति मिले और उनके माध्यम से उनकी जो इच्छाएं वो परिवार के द्वारा पूरी हो और परिवार को सांत्वना मिले। इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, her chaste spouse Saint Joseph, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 यीशु मसीह ने हमें परिवार की प्रार्थना सिखाई है और संत यूसुफ ने यीशु मसीह को भगवान को स्वीकारा, उसकी इच्छा के अनुसार जिया एक परिवार को संभालने के लिए। तो चलो हम संत यूसुफ से विनती करते हैं कि हमारे परिवार के लिए मध्यस्थी कीजिए ताकि हमारा परिवार आरोग्य में रहे, आनंद में रहे, एक दूसरे का देखभाल कर सके और सिर्फ अपना पैरिश नहीं, अपना फैमिली नहीं, जो डोमेस्टिक चर्च है तो हमारा क्लस्टर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारा पैरिश और ये पूरी दुनिया आज इस बीमारी की वजह से एक परिवार बना है। हम सबके लिए, सबके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करें। तो चलो अपने परिवार में जो भी आपके नज़दीक है उनका हाथ पकड़ के एक साथ हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करें। खास करके ऐसे जो परिवार दुख में है, शांति भी नहीं है, जो परिवार टूट रहे हैं, कोई अपना परिवार छोड़ के चला गया या कोई इस वक्त परिवार से दूर है, सबके लिए विशेष प्रार्थना। तो एक साथ बोले, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you all and with your spirit. My dear friends, आज पूरी दुनिया को, अपने परिवार को यीशु मसीह की शांति की जरूरत है, क्योंकि यूसुफ ने, पवित्र मरियम ने जीसस को अपनाया, उनका परिवार पवित्र था। हमें जरूरत जीसस की, और आज हमें चांस मिल रहा है इस मिस्सा बलिदान के द्वारा दूसरों को शांति देने के लिए। तो खास करके अपने परिवार के लोगों को स्माइल देके हाथ में हाथ मिलाओ, क्योंकि बाहर का कोई नहीं है, आप एक दूसरे को हाथ मिला सकते हो। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, स्माइल दे दो और जीसस की शांति बांटो। और खास करके आज से मैं इनकी देखभाल करूँगा, संत यूसुफ जैसे शांति से रहूँगा, शांति प्रस्तावित करूँगा, घर में खुशियाँ लाऊंगा। ये मन में विचार रखकर एक दूसरे को शांति दे दीजिए। और
अगर आपको एक दूसरे को गले लगाना है तो गले लगा के भी आप एक दूसरे को शांति दीजिए। मैं इस वक्त आप सबको यीशु मसीह की शांति देता हूँ और पूरी दुनिया को और इस नेचर को पीस भी देता हूँ। पीस भी, पीस भी, पीस भी। Lamb of God who takes away the sins of the world, mercy on us. Lamb of God who takes away the sins of the world, mercy on us. Lamb of God who takes away the sins of the world, grant us your peace. May this mingling of the body and blood of Christ may give us the eternal peace and joy. ये सम्मिश्रण हम सबको, विशेष करके आप यीशु मसीह को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार रहे हैं, आप सबको अनंत काल का जीवन, आनंद और शांति। देखिए हम सबका भगवान यीशु मसीह हमारा चरवाहा। संत यूसुफ ने इसी यीशु मसीह की देखा और अपने परिवार को आनंद में रखा। जैसे यीशु मसीह को देखिए, और जैसे मोसेस के वक्त लोगों ने उस सर्पेंट को देखा और वो चंगाई हुई, आज हमारे लिए ये यीशु मसीह है, ऊंचा किया गया है। हम सब इस पे देखें, हमारी श्रद्धा बढ़ाए, ताकि हम सबको इस दुनिया में जो भी बीमार है सबको चंगाई मिले, जो भी परिवार टूटा हुआ है जोड़ जाए और आनंद में रहे। इसलिए इस जीसस को आप देखिए, Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of this Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. मेरे भाइयों और बहनों, मैं यीशु मसीह को फिर से ऊंचा करता हूँ। आप यीशु मसीह को देखो और अभी आध्यात्मिक ख्रिस्त शरीर सेवन करने की जो प्रार्थना है वो मेरे पीछे पीछे आप बोलिए और मन की तैयारी कीजिए यीशु मसीह को आध्यात्मिक रूप से स्वीकारने के लिए। और इसके बाद मैं ये सब कुछ क्लियर करने के बाद हम ख्रिस्त शरीर के बाद की प्रार्थना है वो बोलेंगे। तब तक आप मन की तैयारी कीजिए और दिल से यीशु मसीह को अपने मन में, विचारों में, अपने आत्मा में स्वीकारें, उसे अपने द्वारा कार्य करने के लिए अधिकार दे दीजिए। तो अब इस यीशु मसीह को देखिए और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना बोलिए। मेरे यीशु, आप अति पवित्र साक्रामेंट में उपस्थित हैं, यह मेरी श्रद्धा है। सब में मैं आप ही से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और आपको मेरे आत्मा में स्वीकारने की मेरी इच्छा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको साक्रामेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप आध्यात्मिक रूप में मेरे हृदय में आओ। मैं आपको अपनाता हूं क्योंकि आप साक्रामेंट में सचमुच उपस्थित हैं और मैं संपूर्णता से आपसे जुड़ना चाहता हूं। आप मुझे आपसे अलग होने की इजाजत मत देना। आमीन।
क्रिस्त शरीर स्वीकारने के बाद की प्रार्थना। क्रिस्त का आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त का शरीर मेरा तारण कर, क्रिस्त का लहू मुझे मदहोश कर, क्रिस्त के बगल से निकला पानी, क्रिस्त के बगल से निकला पानी मुझे शुद्ध कर, क्रिस्त का दुख भोग मुझे शक्ति प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, मेरी सुन, आपके घाव में मुझे छिपा, आपसे अलग होने का दुख मुझे न दे। शत्रुओं से मेरी रक्षा कर, मेरी मृत्यु के समय मुझे बुला और मुझे आज्ञा कर आपके पास आने, आपके संतों के साथ अनंत काल तक मैं आपकी स्तुति कर सकूं। आमीन। Let us pray. Defend with unfailing protection, O Lord, we pray, the family you have nourished with food from this altar, as they rejoice at the solemnity of Saint Joseph, and graciously keep safe your gifts among them. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace of Christ to take care of your family like Saint Joseph. संत योसेफ जैसे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए और एक अच्छा कामगार बनकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपको भेजा जाता है। Go in peace of Christ, hallelujah, hallelujah. एक साथ, thanks be to God, hallelujah, hallelujah. आपने 9 दिन अपने परिवार के साथ, कम्युनिटी के साथ ये प्रार्थना, संत योसेफ की प्रार्थना आपने बोली। आज मेरे पीछे पीछे आप बोलकर हम एक साथ अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करें। हे संत योसेफ, भगवान के सिंहासन के सामने आपका संरक्षण कितना महान, कितना शीघ्र, कितना शक्तिशाली है। मैं मेरी सब दिलचस्पी और इच्छाएं आपके तकिया के नीचे रखता हूं। थोड़ी देर शांत रहकर अपने परिवार के लिए या किसके लिए भी आपको हक से मांगना है तो संत योसेफ के पास हम विनती करें। खास करके ऐसे कुछ परिवार हैं जिनमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ, या कोई नौकरी ढूंढ रहा है, करियर ढूंढ रहा है, जॉब या लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, या घर की शांति ढूंढ रहा है, या रोग से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। सबके लिए प्रार्थना। हे संत योसेफ, आप मेरे लिए आपके दैवी पुत्र हमारे भगवान यीशु मसीह का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने आपके शक्तिशाली मध्यस्थी से मुझे सहायता करें। आपकी स्वर्गीय शक्ति यहाँ नीचे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं मेरा धन्यवाद और निष्ठा भाव अति प्यारे स्वर्गीय पिता को अर्पण करना चाहता हूँ। हे संत योसेफ,
आपके बारे में और आपके बाहों में हर दिन सोए हुए और आपके दिल में बहुत करीब बसे हुए यीशु के बारे में मैं मनन चिंतन करता हूँ। मेरा नाम उन्हें बताना और मेरी तरफ से उनका माथा चूमना, और जब मैं मेरी आखिरी सांस लेता रहूंगा तब उन्हें वही चुम्मा मुझे वापस करने के लिए कहना। ये संत यूसुफ हमारे पैरिश के आश्रयदाता हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन। अपने परिवार के लिए और दुनिया के हर एक परिवार के लिए ये बीमारी हट जाए इसके लिए, और सब कामगार लोगों के लिए हम एक आवर फादर और एक हेल मेरी बोलेंगे। सब एक साथ। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में आपने घर बैठकर भी बहुत कुछ किया है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए और दूसरों के लिए भी। खास करके मेरे इंस्ट्रक्शन सुनकर आपने चित्र बनाने के लिए, क्विज का उत्तर ढूंढने के लिए, या राशन या पैसा एक दूसरे को बांटने के लिए, या एक दूसरे को फ़ोन करके पूछताछ करने के लिए कि वो कैसे है, क्या चाहिए, क्या, ये सब आपने किया। जैसे कि यीशु मसीह हम सब के जरिए ये अच्छा कार्य कर रहा है और करेगा भी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, जीसस की तरफ से, संत यूसुफ वगैरह सब की तरफ से, और कलीसिया की तरफ से, चर्च की तरफ से। अभी आपके जो छोटे बच्चे हैं या आपसे जो छोटे हैं, उनको आप उनके हाथ पकड़कर आशीर्वाद दे दीजिए, या उनके माथे पे क्रॉस करके उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, और स्माइल देके एक दूसरे को हैप्पी फीस्ट करने के लिए बोलना। मैं भी आप सबको हैप्पी फीस्ट कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द हम वापस इस चर्च में मिले, आमने सामने, ताकि एक दूसरे का हाल चाल पूछ सके, एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, दूसरों से, लोगों से दूर रहिए, लेकिन दिलों से जुड़े रहिए, विचारों से जुड़े रहिए, फोन पे जुड़े रहिए, प्रार्थना एक साथ कीजिए और आनंद भी एक साथ कीजिए। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी फीस्ट। और खास करके आपके परिवार का जो जोसेफ है, उसको भी हैप्पी फीस्ट बोलना, थैंक यू बोलना, विशेष करके मेरी तरफ से। सो वंस अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं संत यूसुफ का गीत गाकर, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। आप सबको आशीर्वाद देने के बाद, एक दूसरे को विश करने के बाद आप मेरे साथ गा सकते हैं। खुशी का गीत है, संत यूसुफ को भी धन्यवाद देंगे और उसके माध्यम से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारा यशगान सारा संसार भक्ति से तुम्हारा गुणगान हम करते रहे, प्रीति के गीत मन गाए। तुम्हारा यशगान सारा संसार भक्ति से मिलकर गाए। तुम्हारा गुणगान हम करते रहे, प्रीति के गीत मन गाए। मरियम के साथ तेरा पावन बंधन, बालक यीशु का लालन पावन, स्वीकारा कार्य पावन। मरियम के साथ तेरा पावन बंधन, बालक यीशु का लालन पावन,
तुम निर्भय भी हो, योसेफ तुम हो आजा, वीर हो तुम और नबी हो, करना मैं पावन कुटुंब के मुखिया बने, हम सबके जीवन की राह बने, तुम भी तो आदर्श हमारे, पावन कुटुंब के मुखिया बने, हम सबके जीवन की राह बने, तुम भी तो आदर्श हमारे। जय हो जय हो जय हो, संत यूसुफ की जय हो, जय हो कलीसिया के रक्षक, संत यूसुफ की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो, संत यूसुफ की जय हो, जय हो कलीसिया के रक्षक, संत यूसुफ की जय जय हो, जय हो कलीसिया के रक्षक, संत यूसुफ की जय जय हो, संत यूसुफ की जय जय हो, संत यूसुफ की जय जय हो। Happy feast once again. May God bless you. One minute. And once again, happy feast, happy feast, happy feast, happy feast, happy feast. May God bless you. 2,000 years ago in a little town, there lived a carpenter of little renown, until God looked on him and chose him to be the guardian of his son. Hail, dear Joseph, spouse of Mary,